करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। कबीर कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये जो हम उसको कबीर थे अपनी मातृ भाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब और कुरान से मिलते हैं उसको अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दातों को उपदेश दिया, जाजुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत को ब्रह्मांड का एक रति विभाग और सतगुरु पुरुष कबीर हुए उनके सिद्धना। आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा साफ बन जाता है। सब रास्तों को शुरू करता हुआ यानी उनके विघ्नों को संकटों को मध्यम करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को संग करता हुआ मुझे क्रांति में परमात्मा के समान क्रिया करता हुआ होगा सभी बात
सम्मानित साथियों, आज हम कैलारस में आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सेवा थी। यानी प्रत्येक रविवार को इनकी मीटिंग होती है। इनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, प्रत्येक संडे को यह इकट्ठा होते हैं, समागम होता है इनका। और देश में जो भी कुरीतियाँ हैं उन पर यह लोग काम करते हैं, कुरीतियों को ख़त्म करने में। जैसे दहेज है, नशा है, अन्य कई कुरीतियों पर, अंधविश्वास है, पाखंड है, इन सारी कुरीतियों पर संत रामपाल जी और इनके अनुयायी काम करते हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानेंगे इन्हीं से। हाँ, नाम बताएं बच्चे। मेरा सरवन दास। कहाँ से हो आप? कैलारस। कैलारस से। आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? दास संत रामपाल जी महाराज से 2014, 26 अप्रैल 2014 को जुड़ा। जी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कौन कौन से अनुभव प्राप्त हुए हैं? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़े पहले हम लोक वेद की सारी पूजा करते थे, देवी देवताओं आदि की। तो 40 साल वो भक्ति कर ली, उसके बाद में हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद हम परमात्मा से जुड़ने के बाद में, जैसे एक भविष्यवक्ता ने मेरी उम्र 63 वर्ष की बताई थी, अब मालिक की शरण में आने से मैं 69 वर्ष में चल रहा हूँ, 70 में लगने वाला हूँ। ये लाभ मिले। और भक्ति मार्ग का जो परमात्मा का शास्त्रानुकूल भक्ति है, वो परमात्मा की शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त हुई। उससे कई एक चमत्कार हमें जीवन में मिले हैं परमात्मा हिदायत से, और आज हम सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेरी उम्र पहले ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, 63 वर्ष की उम्र भविष्यवक्ता ने 63 वर्ष की उम्र बताई थी, और अब मैं गुरु जी के आशीर्वाद से 69 वर्ष में पार करने को हूँ। तो क्या उम्र भी बढ़ा सकते हैं सतगुरु? जी बिल्कुल सत्य बात है। शास्त्रानुकूल भक्ति करने से परमात्मा उसका 100 वर्ष तक उम्र भी बढ़ा सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, 100 वर्ष तक की उम्र भी बढ़ा सकते हैं अपने कोटा से। तो क्या भक्ति का उद्देश्य उम्र बढ़ाना है या और कुछ है? भक्ति का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन जैसे भक्त की भक्ति अधूरी रहने की उसमें है, बीमारी आदि से, तो सारे रोगों को समाप्त करके परमात्मा जो है उसकी पूर्ण आयु बना देते हैं, 100 वर्ष की आयु कर देते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। हाँ जी। तो मोक्ष क्या इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा? अगर भक्ति जो है भक्त मर्यादा में रह करके भक्ति करता है तो उसका जन्म इसी जन्म में भी हो सकता है। तो मर्यादा बस होना चाहिए, उसको मर्यादा का पालन करना चाहिए। भक्ति में कम कर ले, लेकिन मर्यादा खंड नहीं होना चाहिए। भगत और संत में कुछ अंतर है? संत तो कहते हैं वो नकली संत है, लेकिन जो शास्त्रानुकूल भक्ति कर रहा है वो संत कहलाता है। जो परमेश्वर रूप संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है वो जो है संत है, और तो नाम मात्र को संत है, उन पर भक्ति मार्ग का ज्ञान ही नहीं। भगत और संत में कोई अंतर है क्या? अब भगत और संत जो परमात्मा के बनाए हैं उनमें तो भक्ति मार्ग के आधार पर उनमें जो लक्षण होना चाहिए, मर्यादा में भक्ति करना चाहिए, तो वो भक्त है, नहीं तो भक्त नहीं है। फिर तो जगत में और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। भगत किसको बोल सकते हैं हम कि ये भगत है? क्या लक्षण होते हैं भगत के? भगत के तो लक्षण परमात्मा ने तो सूर्य आभूषण बताए हैं, वो होना चाहिए। जैसे ज्ञान है, विवेक है, शील है, त्याग है, धर्म है, दया है, ऐसे 16 आभूषण जो बताए हैं वो होना चाहिए, तो भक्त है, अन्यथा नहीं। जी। और संत के क्या लक्षण हैं? संत को शांत स्वभाव का होना चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए, और नम्रता भी होना चाहिए, वो संत कहलाता है। अच्छा, तो क्या संत एक समय पर एक ही हो सकता है या कई संत हो सकते हैं? जैसे परमात्मा संत रूप में आए हुए तो हर एक में संत तो एक ही होता है, जो सदगुरु रूप में आता है वो तो एक ही होता है, और उनके अनुयायी जो है फिर वो संत कहलाते हैं। तो जैसा कि गरीबदास जी ने एक वाणी बोली है, सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम आजिज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। यानी गरीबदास जी स्वयं सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो सत्यवादी तो जो सत्य बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, तो वह संत हुआ। फिर एक संत कैसे हुआ एक समय पर? गरीबदास जी की वाणी स्पष्ट कर रही है कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है, सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, वह संत है। तो फिर एक संत कैसे हुआ एक ही समय में? ये जो
सदगुरु है वो एक होता है, और संत तो जो सदगुरु के बनाए अर्थात जो उनके मार्ग पर चलते वो संत कहलाते हैं। तो सतगुरु मानव रूप में होता है या सतगुरु कोई अदृश्य शक्ति है? सदगुरु मानव रूप में होता है, जैसे परमात्मा की वाणी है कि साहिबते सतगुरु भय और सतगुरु से वे साध, और ये तीनों रूप एक है, गति कछु अगम अगाध। तो सदगुरु तो एक ही होता है, और साहिब का ही रूप होता है, परमात्मा का ही सब। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सतगुरु मानव रूप में ही होता है जी, तो यानी कि सारा अंधविश्वास खत्म, जो लोक परलोक की बात की गई है वह यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हाँ, संत में आने से लोक परलोक ही, तो जैसे ये तो है अपने यहाँ परलोक से आए हुए परमात्मा सतलोक जिसे बताते हैं, तो गुरु जी तो वहाँ से आए हुए हैं, तो वो परलोक है, हम यहाँ रह रहे हैं इस लोक में। ये तो भक्ति का वही नहीं है लोक, इसमें तो लोग वैसे झूठी भक्ति पर लगे हैं। गूंगे गुरु जैसे है, अंधे गूंगे गुरु, गड़े लंगड़े लोग इलाके, उन गुरुओं के मुड़े भय हैं, सब अनुयायी हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति मार्ग का किसी को कखा का भी ज्ञान नहीं है। अनुयायियों से हमने संपर्क किया और हमने बात की, तो हमने अपनी रिसर्च में ये पाया कि आपके भगत भाई हैं, जो आपकी संगत है वह केवल जो गुरुजी के द्वारा पुस्तक हैं उन्हीं को पढ़ती है, अन्य किताबों को नहीं पढ़ती। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने यह नहीं कहा कि किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहिए किसी अन्य की। क्या ऐसा कहा है उन्होंने कि किसी अन्य की किताब नहीं पढ़नी चाहिए? किताबों में तो सदगुरु जी ने बताया, वो सदज्ञान के ऊपर बताया है, उनमें ज्ञान है। तो जैसे अश्लील वाली हैं वो पुस्तकें नहीं पढ़ती हैं, ज्ञान वाली हैं तो उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान निष्कर्ष निकालने के लिए चारों वेद है, 6, 7, 18 पुराण उपनिषद हैं, उनमें से जो मालिक ने जैसे गीता जी चारों वेदों का सारांश है वो दिया हुआ है, उस ज्ञान को पढ़ना चाहिए, न कि बाकी से जो है उसका कोई सरोकार न वो नहीं करते। अगर किसी दूसरे लेखक की किताब जो अश्लील नहीं है, जो देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जरूरी है, तो क्या उसे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है? नहीं, उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जैसे जो नीति और रीति की बता रही है, रीति नीति जो परमात्मा ने बताई उसके अनुसार है, तो वो ज्ञान पढ़ने से हो जाता है, उससे कोई नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग के उसमें तो जो नीतिपूर्ण है, न्याय संगत है, कल्याणकारी है सबके तक, उनको पढ़ना चाहिए। आपकी जो संगत है उसमें हमने रिसर्च किया है इस बात पर, लगभग 100 लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने क्या है कि दूसरे लेखक की किताब को पढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया है कि पुस्तकों को पढ़ने से इनकार किया। और मालिक तो सबका वो सम्मान करते हैं, क्योंकि मालिक की वाणी तो ये है कि तिनका कबहू न निंदी है, जो पायन तर होए और कबहू आँख न पड़े तो पीर गंधेरी होए। किसी भी चीज़ की परमात्मा ने निंदा नहीं की है। लेकिन संगत में मैंने 100 लोगों पर यह प्रयोग किए कि अन्य लोगों की किताबों को पढ़ने से भगत मना करते हैं, ना कि संत जी। अब जैसे कि गुरुजी ने एक बात बताई है, कई आंदोलन किए हैं आपने मिलके, उनमें बताया है कि लोकतंत्र को बचाओ, हम भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं। तो भारतीय संविधान तो सभी को बोलने और लिखने की आज़ादी देता है। तो इस प्रकार जैसे आप बोल रहे हैं कि धार्मिक किताबें जो गुरुजी के यहाँ से आई है उन्हीं को पढ़ना चाहिए, तो अन्य जो लेखक हैं उनके परिवार की जीविका कैसे चलेगी फिर ऐसा है अगर? तो अश्लील को छोड़ करके अश्लील को जो धर्म संगत है और नीतिपूर्ण है उनको पढ़ने से जो है तभी तो लोकतंत्र चलेगा। उनको तो पढ़ सकते हैं, जैसे समाचार आते हैं टीवी पे उनको सुन सकते हैं। ऐसी पुस्तकें हैं, कोई जो नियम जो है उन्हें बनाए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, उनका पालन कर सकते हैं। ये तो जरूरी है, ये गुरुजी ने मना नहीं किया। गुरुजी ने मना नहीं किया है, इसलिए ही मैं मतलब पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है संगत में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरुजी ने बोला है कि कर्म करते करते भक्ति करो। प्रत्येक जो संत जो सर्वोच्च शक्ति पर पहुंचा है, सुप्रीम पावर बन चुका है, यानी कि ज्ञान में उपलब्धि को हासिल हुआ है, उसने यह सारी बातें बताई हैं, चाहे कोई सा भी संत हो। तो मतलब जो किताबें हैं, लेखक का कर्म होता है किताबें लिखना, अगर ग्राहक ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा?
यानी कि कर्म करते करते भक्ति बताई है, तो लेखक का कर्म है किताब लिखना, तो वह भक्ति करेगा किताब भी लिखेगा, लेकिन उसके लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे, तो फिर आने वाले भविष्य में कोई मतलब लेखकों की तो सारी व्यवस्थाएं खत्म ही हो जाएंगी इस प्रकार। तो लेखक परमात्मा के ज्ञान के आधार पर जो बताया या जो सबका हित है वो पुस्तकें लिखेगा जिनमें सार्वजनिक हित हो, तो उन पुस्तकों को तो पढ़ना है, ऐसा गुरुजी ने मना किया नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चा है। हाँ सर, नाम बताएं। मान सिंह दास, कैलारस। यहाँ पर कैसे आए हो आप? सत्संग सुनने के लिए गुरुजी का। आपके गुरुजी का नाम क्या है? रामपाल जी महाराज। हाँ, इनसे आप कब से जुड़े हैं? ये 2.5 साल हो गई। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि इनसे आपको दीक्षा लेनी पड़ी? दीक्षा मैंने बहुत पहले से सत्संग सुना, हाँ, पर कोई आधार नहीं मिला, सही रास्ता। हाँ, तो रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से सही आधार मिला और सही मतलब मुक्ति मार्ग मिला, तो मुझे लगा कि इनसे कोई बड़ा संत है ही नहीं, और ये इनके सत्संग सुन करके, इनका ज्ञान सुन करके, इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके मोक्ष हो सकता है, इसलिए जुड़ गए सत्संग में। तो आपको अब दीक्षा लेने के बाद में क्या लाभ हो रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हो रहे हैं, क्योंकि मन शांत नहीं होता पहले, और शांतता के पीछे धरे बजाते कुछ भी काम कर सकते, और तो मान मर्यादा में रह करके और नियम के हिसाब से ही चलना पड़ता है, और मान मर्यादा में नहीं रहेंगे तो परेशानी ढाड़ी हो जाती है। इस वजह से बहुत लाभ हो रहे हैं। बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, और दारू मांस सब कुछ खाता, तो गुरु की शरण में आने से सब कुछ बिल्कुल ध्यान से ही हट गया, यानी कि मन ही नहीं करता है खाने पीने का कुछ भी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में ऑटोमेटिक आपकी सारी बुराइयां छूट गई। ऑटोमेटिक उनकी कृपा से वो छूटी है, ऑटोमेटिक तो ही उनकी गुरु की कृपा से ही छूटी है। हाँ, और नहीं बहुत आशा का इनकी चीजें ऐसी चीज़ों का तो मैं, अच्छा, पर गुरु कृपा से ही न तो बीड़ी पीने का न कुछ भी मन नहीं करता है, केवल भक्ति करने का ही मन करता है, और अकेले में बैठने का मन करता है कि अकेला बैठे बैठे भक्ति करूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।